नाविश को 209 दिन लगे इस सूची को तय करने में। 209 दिन बड़ी अवधि होती है, और उसके बाद ये सूची सार्वजनिक हुई है। आज 2 इम्तिहान इसके सामने हैं बड़े। 27 में उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा, और फिर 29। एक सेमीफाइनल मान लीजिए, एक फाइनल मान लीजिए। पहली टिप्पणी इस पूरी सूची पर क्या है आपकी? ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बीजेपी संगठन की पार्टी है और बड़ा चिंतन मंथन हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े चैलेंज है, खासतौर से उत्तर प्रदेश। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी सराहनीय है। महिलाओं को तरजीह देना, स्मृति ईरानी जो बिल्कुल निष्क्रियता की तरफ बढ़े जा रही थी, एक अच्छी नेत्री है, ऐतिहासिक उन्होंने एक राहुल गांधी को हरा के एक बड़ी सफलता बीजेपी को दिलवाई थी, वो फिर से सक्रिय होंगी। वसुंधरा राजे जो पुरानी अटल की टीम की और आडवाणी की टीम की, जो कहा जाता है कि वो पुरानी भाजपा के चेहरे खत्म हो गए, उनको एक बार फिर से जिंदा किया गया है। वो निष्क्रिय नहीं हुई, वो जिंदा रहे। उनको राजनीति में कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री ना बना जाने के बाद में तमाम सवाल उठ रहे थे, वो एक बार फिर अपना योगदान देंगी। बाकी उत्तर प्रदेश में 2 मुस्लिम चेहरे हो गए, जो कहा जाता है कि मुसलमानों से, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की बहुत बड़ी दूरी है, तो वो भी कहीं ना कहीं बराबर किया गया है। अब वो बात अलग है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देता है, लेकिन एक नया प्रयोग किया गया है। हो सकता है आने वाले समय में नए प्रयोग के तहत 1-2 लोगों को शायद टिकट भी दे दिया जाए। कई संकेत मिलते हैं इसमें, और बाकी कोई इसमें आश्चर्यजनक बात नहीं है। मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है, समय लगा है, नए अध्यक्ष हैं, नई टीम बननी ही थी। जी ठीक बात है। रवि प्रताप जी, कांग्रेस कैसे देख रही है इस भाजपा की नई टीम को? अमिताभ जी, किसी की भी टीम हो उसको मुबारक है, काम करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों में टीमें बना करते हैं, बिगड़ा करती हैं, और सारे राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के कारण टीमें बनाते हैं, तो उनको मुबारक है, साधुवाद है, अच्छा काम करें। अब रही बात कि नई टीम है कि पुरानी टीम है, जब नितिन नवीन जी को अध्यक्ष बनाया गया तो बड़ा एक नैरेटिव ये सेट किया गया कि अब युवाओं के कंधों पे भार दिया जा रहा है, 45 साल के, लेकिन टीम की औसत आयु कह रही है कि 55 साल, जो आपने दिखाया। दूसरी बात, नितिन नवीन जी बांकीपुर से स्वयं का जो प्रत्याशी चयन किए, स्वयं का प्रत्याशी, 24 घंटे से 36 घंटे में उस प्रत्याशी को मैदान से हटना पड़ा और वो स्वयं वो सीट हार गए। दूसरी बात, जो योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों का विरोध करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, 2 मुसलमान चेहरे आपने ला दिए, तो ये योगी आदित्यनाथ जी का इसका मतलब कोई चला नहीं। और गोरखपुर से जो आते थे राधा मोहन अग्रवाल जी, उनको भी आपने रास्ता दिखा दिया। तो हम तो राजनीतिक दल हैं, हम तो ढूंढेंगे कमी। तो हम तो समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का ऑरा कुछ कम करने के लिए आपने गोरखपुर से राधा मोहन अग्रवाल को हटा दिया और 2 मुसलमान चेहरों को स्थापित कर दिया। और नितिन नवीन जी कितना काम कर पाएंगे, जो स्वयं के 20 साल से उनका जो सीट था वो भी हरवा दिया, वो भी अंत तक नहीं था। तो इनके यहाँ अध्यक्ष का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अच्छी बात है जो टीम है वो काम करे, हमारा साधुवाद है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ इसमें कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये बात तो झलक। ठीक, रवि जी थोड़ा गड़बड़ कर गए, क्योंकि इन्हीं की पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग ये कहा करते हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं, कि राधा मोहन जो हैं वो अलग है, योगी आदित्यनाथ का गुट अलग है। क्या ये कह के तो कांग्रेसी बड़े हुए, सपाई बड़े हुए गोरखपुर में। अब कह रहे हो कि योगी जी को कमज़ोर करने के लिए राधा मोहन हटा दिए गए। एक जगह तो टिको महाराज, कौन कहता कि राधा मोहन योगी के प्रतिनिधि थे? कोई नहीं कह रहा। खैर, यादव जी, अरे दुबे जी, आप समाजवादी पार्टी को क्या समझ में आ रहा है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के जो चेहरे लिए गए हैं इसमें? सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स को देखें तो उत्तर प्रदेश को ही मिला है इसमें, और उसमें 2 मुसलमान चेहरे हैं और दोनों पसमानदा से हैं। जो रवि प्रताप ढूंढ रहे थे 80-20, वो हम बता दें 85-15 पे खेली है बीजेपी इन 2 मुसलमान को लेके। क्या शेख और वो तुर्क जो थे 15% उनको साइड करके 85% पसमानदा के 2 चेहरे लेके आई है बीजेपी, तारिक मंसूर और वासित अली। दुबे जी,
देखिए अग्नोत्री साहब, जी ये जितने भी 8 चेहरे आए हैं, एक भी करिश्माई नहीं है उत्तर प्रदेश से। हरीश द्विवेदी क्या है, रेखा वर्मा क्या है, आप देखिए सबके नाम। आर मौर्य हैं, वो कौन है, वो कौन है। ये जितने भी चेहरे हैं, वो जिनको मास लीडर बोला जाए, एक भी नहीं है। आप देख लीजिए, आप इनकी हिस्ट्री निकाल लीजिए। ठीक है, सांसद सांसद बन गए वो चीज अलग है। वो तो लहर में कोई भी कुत्ते को भी अगर खड़ा कर देते हैं ना, तो लहर में कुत्ता भी सांसद बन जाएगा, वो भी नॉर्मल चीज है। इसलिए वो खैर बात छोड़िए। लेकिन जहां तक इन्होंने टीम की बात है, तो वो उनका मैटर है, हमें उसमें कुछ बोलने जैसी है नहीं, क्योंकि ये सबका अपना अपना अधिकार है कि वो अपने टीम में किसको रखे किसको ना रखे, और वो अपने कैलकुलेशन से रखते हैं। ठीक है, हमारी जब टीम आती है तो हम अपने कैलकुलेशन से रखते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की 2027 के चुनाव को देखते हुए अगर आप बात करें, जी तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 27 में अगर सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये ऊपर से ब्रह्मा जी से भी वरदान अब ले आए ना, अच्छा, तब आपने भी इनका भला ईवीएम नहीं फिक्स होने कर ली वाला। क्या? आपने हैं? कोई ईवीएम में सेटिंग कर ली क्या? अब ईवीएम में क्योंकि हमने दावा setting तो की तभी हो या सकता है, ऊपर वरना वाले- दावा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, चाहे हमने ऊपर वाले से सेटिंग की हो, चाहे ईवीएम वाले से सेटिंग की हो, लेकिन दावे के साथ मैं आपके जी। चैनल पे कह रहा हूं, आज का टाइम आपका, आज का समय, आज का साल आप नोट कर लीजिए। लिया, नोट कर लिया। 27 में हमारा हमारा मुख्यमंत्री होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए भारतीय अच्छा जनता अच्छा पार्टी भैया जितने हद दुबे तक जी, ये अपनाना और चाहे- दुबे जी, गृह मंत्री तो आजम खान होंगे या कोई अभी नहीं, उसमें कोई लोचा है? कोई कोई किसी का नाम नहीं, कोई अच्छा। किसी का नाम नहीं। लो। यहाँ सर्वसम्मत से बनेंगे मतलब आप पूरी टीम, आजम जो भी खान वो साहब बात को की बात है। आप आजम खान साहब को हफ्ता भर भी खुश नहीं रहने देने चाहते कि उनका थोड़ा खून बढ़ जाए, हीमोग्लोबिन ठीक हो जाए ना? नहीं, देखिए, लठ लिए घूम रहे, बोले ना ना किसी की तय नहीं। अब उनके दिल पर छुरी चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी जेल में? नहीं नहीं, देखिए, हम यहाँ सिर्फ एक पद की बात कर रहे हैं, और वो पद है मुख्यमंत्री पद। उस पे हमने क्या बात, बाकी टीम में कौन होगा क्या नहीं होगा, ये बड़े लोगों का काम है, हमारे जैसे छोटे लोगों का काम नहीं है। हमारी औकात हमें मालूम है, इसलिए। लेकिन हम एक पद की बात कर रहे हैं, उस पे तो 100%। अब जहां तक दूसरी बात ये है, वो सबसे, देखिए, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टीम बनाई है। अच्छा दुबे जी, जिन एक चुनाव- मिनट जहां- आप कह रहे हैं एक पद पर 100% हम श्योर हैं। अच्छा मान लीजिए अखिलेश जी के मन में हो जाए कि भाई 4 बार हम लोग रह लिए पिता पुत्र, अब एक बार किसी मुसलमान को भी बना दो ताकि एक मैसेज जाए कि बाई ही नहीं है अकेले, मलाई एम को भी जाएगी। ऐसा नहीं कि दूध जलेबी भाई खाएगा और मलाई एम को नहीं मिलेगी, तब ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा, समाजवादी पार्टी का बड़े से लेकर छोटा हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता ठीक, कार्यकर्ता ठीक है, कार्यकर्ता भी जानता है कि ऐसा निर्णय कभी होगा ही नहीं। ये बात कार्यकर्ता भी जानता है, नवेद सिंह को भी जानते कि ऐसी गलती सपा कभी नहीं कर सकती कि ये कहे कि दूसरे को मुख्यमंत्री बना देंगे। ना 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 बबुआ, राम भजो, नवेद सिंह को गलत नहीं कहा। सूर्य पश्चिम से उदित हो सकता है, सपा में कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। गंगा सागर से गंगोत्री की ओर चलने लग सकती हैं, लेकिन सपा में कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, ये तो जान ही लो। सूरज चंद्रमा सब अपना स्थान बदल सकते हैं, लेकिन सपा अपनी सौगंध नहीं बदल सकती कि भैया मुख्यमंत्री तो फिर वहीं से होगा। बाकी सब ठीक है। नावेद जी गलत तो नहीं कहा भैया? हाँ, कभी नहीं। प्रशांत पटेल, पूरी सूची को आप कैसे एनालाइज करते हैं? एक और 2 बड़े इम्तिहान, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, इसी सूची को इसी टीम को कर देना होगा उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर 2029 में। देखिए, नई टीम में निरंतरता के साथ परिवर्तन का भी संगम है। इसमें 40 से कम उम्र के 6 लोग हैं, 40 से 49 की उम्र के 15 सदस्य हैं, 50 से 59 साल के 21 लोग हैं। महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनमें 6 महिला हैं, 1 महामंत्री हैं, 3 मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश से विशेष 8-9 लोगों को स्थान दिया गया महत्वपूर्ण पदों में,
और सभी सामाजिक समीकरण को ध्यान रखा गया है, सभी प्रदेशों को, देश के सभी क्षेत्रों से लोगों को रखा गया है। और मुस्लिम की बात थी तो अभी भी हमारी वर्तमान टीम में तारिक मंसूर साहब अभी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनको रिपीट किया गया है। एमएलसी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है और अल्पसंख्यक मोर्चा के पहले भी अध्यक्ष जमात सिद्दीकी जी थे। अभी वर्तमान में कुंवर वासी तरी जी को बनाया जाए। वासी तरी जी अभी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है, उनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। कश्मीर से पहले खटाना जी जो गुर्जर मुस्लिम समुदाय के, उनको भी राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है, कोई ऐसा कोई नई बात नहीं कि अचानक से कोई मुसलमान पहली बार आ गया है। सब जगह समावेश, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, राज्य मंत्रिमंडल हो, सब जगह समावेश होता है, संगठन में होता है। और रही बात आगे आने वाले चुनाव को, निश्चित तौर पर चुनावी भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक दल है, तो चुनाव को ध्यान में रख के ये सब चीजें होती, सारी पार्टियां करती हैं अपने अपने हिसाब से, हम लोग भी करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कई बार बोला ये कि हम लोग कोई एनजीओ नहीं है, राजनीतिक पार्टियां जब आरोप लगते हैं कि राजनीति करते हैं, हम लोग हाँ राजनीति करते हैं, उसमें कौन सही बात, हम तो 24/7 राजनीति करते हैं, 365 दिन राजनीति करते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं, इसीलिए जनता हम पे आशीर्वाद देती है। अभी देखिए पंचायत चुनाव भी वहां पे हो रहा है राजस्थान, वहां पे भी श्री हरीश द्विवेदी जी को 2 दिन पहले प्रभारी बनाया गया है, 4-5 लोगों को सह प्रभारी बनाया गया। तो हम तो छोटे चुनाव को भी गंभीरता से लड़ते हैं और ये नई टीम, मुझे पूरा विश्वास है कि सारे जो हमारे उम्मीदें हैं कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, प्रधानमंत्री जी की, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और एक अच्छी टीम जो आगे पुराने जो हमारे सारे मान अध्यक्ष रहे हैं नितिन नवीन जी, उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। और एक मैं दुबे जी की बात कर दूं कि सांसदों को कुत्ता बिल्ली कह रहे, तो हमारे कुत्ता बिल्ली नहीं होते हैं, इनके हो सकता है जो 37 लोग बने वो कुत्ता होंगे या हम, लेकिन मैंने नहीं कहता ये इनके हिसाब से, लेकिन हमारे तो महिला पुरुष हैं, सम्मानित लोग हैं। सांसद तो एक सम्मानित होता है, चाहे किसी पार्टी के सांसद हो, वो सम्मानित व्यक्ति होता है, जनप्रतिनिधि होता है, तो हमारे कुत्ता नहीं होता है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दुबे जी। जी कुछ कह रहे थे दुबे जी, जल्दी से कहिए फिर मैं आगे चलूँ। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये कह रहा हूं कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि लहर में कुत्ता भी अगर चुनाव लड़ना चाहे, जानवर भी लड़ना चाहे, तो वो जीत जाता है। हमने किसी का अनादर नहीं किया है, पढ़ते नहीं है, हमने अनादर नहीं किया है। तो ये तो और अरे महाराज सुनिए मेरी बात, नहीं वो ये कह रहे हैं, प्रशांत ये कह रहे हैं कि अभी जानवरों को चुनाव लड़वाने की अनुमति नहीं है ना। सुनिए, जिनकी औकात खाने की नहीं थी, 56 चीज कर रहे थे, वो एमपी एमएलए बने हैं, तो इसलिए मैंने वो चीज बोला है। इस तरह एक लहर ऐसी आती है, लहर में कोई भी कुछ भी हो सकता है, हमारे यहाँ लहर में कोई भी कुछ भी हो सकता है, हमारे यहाँ कोई कुत्ता सांसद नहीं होता, ये हमारे बन मनुष्य होते सकता है। हैं, आपके जैसे हमारे जैसे सम्मानित मनुष्य होते हैं, आप यहाँ होते होंगे कुत्ते, नहीं मनुष्य सब है। और दूसरा, आप 33% की बात करते हैं, 33% रिजर्वेशन अपनी टीम में दे देते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन 33% सिर्फ संसद में हो अल्लाह बचाने के लिए आप लोग करते हैं, लेकिन 33% कहाँ है? अधिक दिया है, आप काउंट करिए। ठीक एक बार दोनों लोग रुकिए, दुबे जी आप भी रुकिए और आप भी रुकिए भैया।